करना मुझे, मेरी शादी क्यों नहीं करा देती हो? शादी क्यों नहीं करा देती हो? अरे 10 लड़के देख रखे हैं तूने, किसी को हाँ तो करती नहीं। हाँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सबके सब गरीब भिखारी टाइप के होते हैं। माँ, मुझे चाहिए पैसे वाला घर, जहाँ लड़की के पास पैसा तो हो ही, मेरे लिए वक्त भी हो। तभी नेहा के पापा आ जाते हैं। तो खुश हो जाओ, मिल गया है एक ऐसा ही परिवार। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, घर में ही दुकान, सारा दिन घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि मज़े करेगी। चलो शुक्र है, लेकर आओ कौन है लड़का। कम से कम नेहा की शादी निपटे तो आगे के 4 काम सोचें। नेहा भी खुश हो जाती है। शाम को राहुल का परिवार नेहा को देखने आता है। नेहा को राहुल अच्छा लगता है, राहुल को भी नेहा पसंद आती है। मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ, हम चले जाते हैं, कर लो बात बेटा। अरे नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना था कि नेहा का पढ़ाई में कितना मन लगता है, क्योंकि मैं तो घर की जिम्मेदारियों के कारण दुकान में बैठ गया। ये तो भला है भगवान का कि दुकान चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। नेहा की माँ कुछ कहती उससे पहले ही नेहा बोल पड़ती है। बहुत मन लगता है पढ़ाई में तो मेरा, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। माँ को तो कितना कहती हूँ आगे की पढ़ाई करवा दो, आगे की पढ़ाई करवा दो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ससुराल जाकर पढ़ाई करना। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा कि तुम आगे पढ़ाई करो। ये सुनकर नेहा का मुंह ही बन जाता है। उसका सपना था बस पति के साथ घूमे, खाए पिए और पैसे उड़ाए। खैर, दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद नेहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शाम को तैयार रहना, मैं आज दुकान जल्दी बढ़ा दूँगा। अरे छुट्टी वाले दिन चला जाना राहुल, ऐसे बार बार दुकान बंद रखना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। छुट्टी वाले दिन ले चलूँगा नेहा को घूमने। नेहा का तो सास की बात से मुंह ही बन जाता है। वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे कैसे कट रही है ससुराल में, सुना तेरी घरवाली की दुकान है, तो क्या बेचता है वो? अरे किराने की दुकान है, दाल चावल चीनी आटा सब है हमारी शॉप पर। शॉप? अरे पागल, किराने वाला है तेरा पति। हाँ तो किराने वाला है तो क्या हुआ, पैसा तो कमाता है ना। वैसे तेरा पति क्या करता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर आती जाती रहती हैं। वैसे तेरे लिए तो किराने वाला भी ठीक ही है। कितना ही पढ़ी लिखी है तू। अच्छा चल, रखती हूँ, फिर बात करते हैं। नेहा को ये बात खटक जाती है। वो पति के पास जाती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। कल को बच्चे हो तो तुम कम से कम उन्हें शिक्षित तो कर पाओ। इतने में सास की आवाज़ आती है। माँ जी आ रही है, वो नहीं मानेंगी। अरे तुम चिंता ना करो, मैं बात कर लेता हूँ माँ से। हाँ, क्या बातें हो रही है? क्या बात है? किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ, वो नेहा को आगे पढ़ाई करनी है। ना जी ना, घर के काम कौन करेगा? और देख राहुल, बीवी ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो ठीक नहीं है, पति से थोड़ी नीचे ही हो बीवी तो ठीक लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ना पढ़ पाया, लेकिन घर का कोई तो पढ़े। कल को बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ना मैं पढ़ाना आप। देख राहुल, वैसे तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ा ले, लेकिन ध्यान रखना नौकरी तो मैंने कतई ना करने देनी। ये क्या बात होती है? नौकरी नहीं करूँगी, कमाऊँगी नहीं तो पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा, रहने ही दो। तुम चुप हो जाओ नेहा। अब ठीक है माँ, जैसा तू चाहे। राहुल कमरे से चला जाता है। राहुल के बाद माँ भी चली जाती है और नेहा सोचती है कि ये क्या बात हुई, नौकरी नहीं करनी तो पढ़ना लिखना क्यों। राहुल सारा दिन दुकान लगाकर रात को घर आता है। खाना पीना खाकर मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं। देखिए आप ना रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना। वैसे भी जहाँ शादी होनी थी, जिससे होनी थी वो तो हो गई, अब क्या करना है पढ़ लिख कर। देखो, कौन सा तुम आज ही कलेक्टर बन रही हो, वक्त लगता है हर चीज़ को। तुम पढ़ाई तो करो, मैं हूँ ना। नौकरी करने का मन हो तो वो भी कर लेना। इतना समझदार साथ देने वाला पति जिसे मिल जाए वो क्या ना करे। लेकिन नेहा, उसके मन में तो सहेली की बात ही घर कर गई थी कि उसका पति है ही क्या, किराने वाला।
अगले दिन राहुल नेहा को आगे का कॉलेज का फॉर्म ला कर देता है। नेहा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। नेहा खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे नेहा, इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी खास नहीं थे। यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस कमज़ोर बुद्धि का एडमिशन हुआ है। भला हो हमने तो सच्ची कोई मोती का दान दिया होगा जो इतना अच्छा दामाद मिला है। पिता भी दामाद पर गर्व करते थे, लेकिन नेहा, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल से कॉलेज भी तो जाना है। नेहा चली जाती है और अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होती है कि नेहा, आज पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही चीनी खा ले। लाइए, गुड लक तो लेकर जाना ही होगा। चलो नेहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए, और हाँ लेने भी आ जाइएगा। कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए अगर छोटू दुकान में बैठ जाएगा तो। सास कुछ नहीं कहती। राहुल नेहा को लेकर कॉलेज जाता है और वो उसे कॉलेज के अंदर तक छोड़ने जाता है। अच्छा, शाम को वक्त पर आ जाऊँगा, तुम यहीं आ जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। नेहा कॉलेज में जाती है और देखती है कि भाई अंदर का तो पूरा माहौल ही अलग है। क्या लड़के क्या लड़कियाँ, एक से एक ड्रेसेस, एक से एक एक्सेसरीज। ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज़्यादा लग रहा है। हाय रे, मैंने तो बड़ी चीज़ें मिस कर दी। तभी एक लड़की नेहा के पास आती है। छोटी ड्रेस में वो लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम रानी है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाय, मेरा नाम नेहा है। हाँ क्यों नहीं, पैसे भी ना मुझे कोई चाहिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि कैसी होती है। नेहा और रानी दोनों दोस्त बन जाते हैं। रानी बड़े घर की खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वहीं नेहा एक किराने वाले की बीवी। रानी और नेहा की बात से लेकर पहनावे तक बहुत ही अलग होते हैं। यार, वो जो आदमी तुम्हें छोड़ने आता है वो कौन है? वो मेरे पति हैं। क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? ओह नो, यू आर मैरिड। नेहा को समझ में नहीं आता कि रानी क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तुम शादीशुदा हो, बता क्यों नहीं? और तुम यार, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कॉलेज में। रानी नेहा को छोड़कर चली जाती है। अब नेहा कॉलेज में अकेली हो जाती है। कोई भी नेहा से बात नहीं करता, क्योंकि नेहा साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर और बहुत सारी चूड़ियाँ। नेहा को अब कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, शायद, पता नहीं राहुल, लेकिन अरे खुलकर बताओ ना, क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेहा राहुल को सारी बात बताती है। सास भी नेहा की सारी बात सुन रही थी। नेहा देख लेती है कि सास भी वही है, तो वो चुप हो जाती है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल से तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूँगा। और क्या ज़रूरत है मांग को इतना भरने की, हल्का सा अंदर कहीं सिंदूर लगा लिया करो। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें कॉलेज की लड़कियों जैसी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। चूड़ियाँ भी रहने ही दो, इसकी जगह बहुत है तो ब्रेसलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? सास कुछ नहीं कहती। नहीं, रहने दो, माँ जी को लगता है ठीक नहीं लगा। जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे धर्म संस्कृति का ही मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो तुम लोगों को आज आउटडेटेड लग रहा है ना, वो दरअसल हमें एक धागे से बांध कर रखता है। सास बोली जा रही थी, लेकिन नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो नेहा तो बेचारी बनकर पति से सारा काम करवा रही थी, और पति माँ से बचकर नेहा को सारी शॉपिंग करवा देता है। नेहा भले घर से साड़ी में निकले, लेकिन रास्ते में वो कपड़े बदल लेती। राहुल नई सी बदली सी नेहा को जैसे ही कॉलेज के गेट में छोड़ता है। अंदर नहीं चलोगे? नहीं, तुम जाओ और अंदर जैसे ही बन जाओ, मैं तो हूँ ही तुम्हारा हमेशा। क्या? ये बात भी सही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? माँ जी को पता भी नहीं चला, और देखो हम लोगों का काम भी हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, वो माँ को लगता है कि पत्नियों को पति से कम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, कोई ना, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम बस पढ़ाई करो, चिंता मत करना किसी भी चीज़ की।
नेहा खुशी खुशी कॉलेज के अंदर जाती है। वो जैसे ही जींस टॉप में अंदर जाती है सभी उसे देखने लगते हैं। नेहा को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, तभी एक सुंदर सा लड़का नेहा के पास आता है। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? नेहा लड़की को इतना पास देखकर घबरा जाती है और बिना कुछ कहे क्लास के अंदर बैठ जाती है। वो बैठी होती है कि रानी उसके पास आती है। वाओ, इट्स यू, लुकिंग फैब। थैंक्स डियर। यार मैं और तू फिर से दोस्त बन सकते हैं अगर तू चाहे तो। नेहा भी रानी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। नेहा को समझ में आने लगता है कि खुद में बदलाव करने से कैसे उसके प्रति लोगों की मानसिकता बदल रही है। वो बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब राहुल लेने आता है तो पता है आज क्या हुआ? क्या बोलूं, आज रानी ना फिर से मेरी दोस्त बन गई। और पता है आज सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे जैसे किसी परी को देख रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो गोल हमेशा ध्यान में रहे, बाकी चीज़ें तो जीवन भर चलती रहेगी। नेहा को भी पति की बात समझ में आ जाती है। वो पढ़ाई में ध्यान देती है और कॉलेज में मस्ती भी करती है। फिर एक रोज़ वही लड़का नेहा के पास फिर से आता है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी। हे अर्जुन, तुम नेहा के पास क्या कर रहे हो? यार मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा मान ही नहीं रही। रानी तो जानती थी कि नेहा शादीशुदा है, लेकिन वो अर्जुन के सामने कुछ नहीं कहती। अरे बिल्कुल बनेगी दोस्त, आज नहीं तो कल। वो क्या है ना, आज उसका व्रत है। अर्जुन चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा रानी पर गुस्सा करने लगती है। यार ये क्या तूने झूठ बोला, मुझे नहीं करनी किसी से कोई दोस्ती वोस्ती। अरे तू जानती ही क्या है लाइफ को, अभी तो तूने कॉलेज देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पता है अर्जुन किसका बेटा है? इसके पापा बहुत बड़े मंत्री हैं। लड़कियां मरती हैं इससे बात करने के लिए। और देख, वो तुझसे प्यार करता है। तू ना यार बहुत लकी है। नेहा रानी की बात में आ जाती है। वो कॉलेज आते जाते अर्जुन को देखती। अर्जुन भी समझ जाता है कि नेहा उसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक दिन, नेहा मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, पर कहाँ? मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। नेहा खुश हो जाती है। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का उसे माँ से मिलवाएगा। नेहा अर्जुन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब अर्जुन और नेहा आए दिन कॉलेज छोड़कर घूमने जाया करते। नेहा रोज़ कॉलेज से देर से घर आती, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा, रोज़ रोज़ देर से आना ठीक नहीं है। कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर तुम रोज़ अंधेरा होने पर क्यों आती हो? तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं, आपकी तरह भैंस का दूध और गोबर लिपूं? मैं जो कर रही हूँ, जैसे रह रही हूँ वैसे ही रहूंगी, समझी? तभी राहुल आ जाता है। नेहा, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? ये ठीक बात नहीं। तो क्या ठीक बात है? हाँ बोलो, तुम तो चुप ही रहो। जब देखो माँ 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 का रोना रोते रहते हो। सास बेटी की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो कि देख लिया बीवी को पढ़ाने का नतीजा। अगले दिन नेहा कॉलेज के लिए तैयार होती है। जीन्स, टी शर्ट और ऊंची हील्स। ये क्या पहना है? साड़ी कहाँ है तेरी? साड़ी नहीं पहनूंगी मैं आज के बाद, साफ बात है। जिसे जो कहना है कहे। कॉलेज जाती हूँ, किसी जागरण सत्संग में नहीं। राहुल बाइक की चाबी लेकर चुपचाप बीवी को छोड़ने के लिए खड़ा होता है। वो नहीं चाहता था कि घर में कोई भी क्लेश हो, लेकिन प्लीज़ रहने ही दो, अब तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। सारे कहते हैं ओ तुम मैरिड हो। और प्लीज़ यार, मेरे कॉलेज के आसपास दिखना भी ना बंद कर दो, मैं मैनेज कर लूँगी। नेहा चली जाती है। क्या रंग ढंग है ये राहुल, मैं कह रही हूँ इसको लगाम लगा ले, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। माँ पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। रात को बात करता हूँ उससे। बात कर ले। वैसे लगता तो नहीं कि ये कॉलेज जा रही है, इसके चाल चलन बदल रहे हैं। तो ज़रा इसके पीछे जा और देख तो कहाँ जा रही है ये। माँ के कहने पर राहुल नेहा के पीछे जाता है और वही होता है जिसका डर था। नेहा थोड़े आगे जाकर अर्जुन की कार में बैठ जाती है।
ये देखकर राहुल हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक नेहा की कार के सामने लगा देता है। पति को सामने खड़ा देखकर नेहा घबरा जाती है। कैसा पागल आदमी है ये? ए, कौन हो भाई तुम? मैं नेहा का पति हूँ। तुम कौन हो? मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो? पति? नेहा, तुम शादीशुदा हो? मैं वो अर्जुन तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं छोड़ रही हूँ इसको, ये मेरा पति नहीं है। राहुल नेहा की बात सुनकर दुखी हो जाता है। वो नेहा को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन, मेरी शादी ना धोखे से इस किराने वाले के साथ कर दी। देखो मैं कितनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और इसके गले मुझे बांध दिया। माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तो कॉलेज में कैसे आई? और मेरे साथ इतने दिनों से घूम रही हो, एक बार भी बोला नहीं गया कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी धोखे से शादी हुई ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अब जो तुम मेरे और अपने पति के साथ कर रही हो वो क्या है? वो धोखा नहीं है? निकलो यहाँ से, अब तो सारे कॉलेज में बताऊंगा कि तुम कैसी हो। अर्जुन नेहा को वहीं उतार कर चला जाता है। नेहा रोती हुई कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ भी सारे उसके बारे में बुरा बोलते हैं। हाय रे, ये ऐसी निकलेगी पता नहीं था। कम से कम अर्जुन को तो बता देती। धोखेबाज लड़की, ऐसी लड़कियों के कारण ही हमारे माता पिता हम पर विश्वास नहीं करते। बेचारा पति ऐसी लड़की पर विश्वास करके पड़ा रहा था। अरे मैंने देखा था इसके पति को, बहुत सीधा सा नेक सा लड़का है। पहले तो उसे कॉलेज के अंदर तक लाती थी, फिर तो वो दिखना ही बंद हो गया। सभी नेहा को बुरा बोल रहे थे। नेहा अर्जुन के पास जाती है। ओए आंटी जी क्या लेने आई हो? मैं नहीं फंसूंगा तेरे जाल में। चल हट यहाँ से, निकल। नेहा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। एक और अर्जुन ने उसे भगा दिया तो दूसरी ओर राहुल। नेहा कॉलेज छोड़कर घर जाती है। आज बड़ी वक्त पर आ गई, क्या बात है? पढ़ाई का भूत उतर गया? नेहा रोते हुए कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर घर के काम में लग जाती है। अरे क्या हो गया? कैसे रंग बदल रही है गिरगिट की तरह? नेहा सास से कुछ नहीं कहती। रात को राहुल आता है। नेहा राहुल के पास जाकर रोने लगती है, लेकिन राहुल उससे कुछ नहीं कहता। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। नेहा राहुल के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आगे से कभी पढ़ाई नहीं करूँगी। बुराई पढ़ाई में नहीं, तुम में है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और वो तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब उड़ चुका है। बेहतर होगा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेहा बहुत रोती है, लेकिन राहुल उसे माफ़ नहीं करता। नेहा अर्जुन को भी फ़ोन करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। नेहा के लिए अब आखिरी सहारा उसका मायका था, जहाँ उसके माँ बाप उसे रख तो लेते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले उसे जीने नहीं देते। ए जी, कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? क्यों ना राहुल से बात करें। चलिए ना, चलते हैं उसके घर। माता पिता राहुल के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, राहुल को समझाते हैं और नेहा को उसके ससुराल में वापस जगह दिलाते हैं। राकेश की शादी कहीं नहीं हो रही थी और उसकी वजह थी उसके सर पर कम बाल का होना। कोई लड़की से हाँ नहीं करती है, न जाने क्यों इसके सर पर इतने कम बाल क्यों है। अरे माँ, मैं तो कहता हूँ नकली बाल लगा लेता हूँ, क्या कहती हो? तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे राकेश की माँ क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ रिश्ता राकेश का। लड़की देखने चलना है शाम को, ठीक है? कहाँ काकी, कहाँ जाना है? चिंता ना करो, इस बार तो तेरा ब्याह करके ही दम लूंगी मैं। अरे चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को हीरो चाहिए। अब हम ठहरे कम बाल वाले, थोड़े से टकले। खैर कोई ना। माँ, देख लेना लड़की तुम। क्यों राकेश, तू नहीं चलेगा? नहीं काकी, शाम को एक मीटिंग है तो वहाँ जाना ज़रूरी है। सारी बात हो जाती है। माँ और काकी शाम को लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की तो थोड़ी सी मोटी है। ये रही मेरे राकेश की फोटो। ये बोलकर वो लड़की की ओर देखती है। चेहरा तो प्यारा लगता है, लेकिन शरीर पर माँ कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि पिछले कई रिश्ते राकेश के कम बाल की वजह से नहीं बन पा रहे थे। लड़की की माँ फोटो देखती है, उसे शायद लड़का कम पसंद आता है। वो पिता को फोटो दे देती है।
अरे मुझे क्यों दे रही हो? शादी कविता को करनी है, वो देखे उसे कैसा लग रहा है लड़का। कविता फोटो देखती है, मुस्कुराती है और फिर राकेश की माँ को दे देती है। मैं आपको ठीक लगी आंटी? आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी राकेश के बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो? नहीं, मुझे माँ ने और काकी ने सारी बात बता दी है। मुझे रिश्ता पसंद है। राकेश की माँ को भी कविता की बातें अच्छी लगती है और वो वहीं शगुन देकर कविता की फ़ोटो लेकर घर आ जाती है। रात को राकेश के घर लौटने पर, ये कविता है, देख ले, बहुत गुणी लड़की है। बता कैसी लग रही है तुझे? वो तो छोड़ो, उसने हाँ की कि नहीं। वैसे माँ, मुझे ना शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो सिंगल भी ठीक हूँ। हाँ हाँ पता है, लेकिन बेटा कल को मैं मर गई तो तेरे बारे में परेशान होकर भूत बनकर घूमूंगी। कम से कम एक जीवन साथी, 2 बच्चे हो जाए, तेरा परिवार बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए। खैर माँ की खातिर ही सही राकेश की शादी कविता से हो जाती है। शादी के बाद, ये क्या देख लिया लड़की में, कितनी मोटी है। और क्या, भाभी राकेश के तो बाल ही कम थे, ये मोटी को लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है राकेश की बीवी कम माँ ज्यादा है। अब क्या करते हैं, पता है 2 साल से रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो यही बहू है हमारी। तभी कविता आ जाती है, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। अरे बुआ जी है ना आप राकेश की? कल राकेश बता रहे थे आपके बारे में। सुना पढ़ाई का बड़ा शौक था आपको, फिर क्या हुआ जो आपने पढ़ाई पूरी नहीं की? हाँ बहू, शौक तो बहुत था। पता है मेरा नाम तो जिले के अखबार में आया था। हाँ बुआ जी, राकेश बता रहे थे कि उनकी पढ़ने लिखने की आदत आपसे ही है। फिर पढ़ाई क्यों पूरी नहीं की बुआ जी? बुआ जी कविता की बातों से इतनी प्रभावित थी कि वो अब सारा दिन कविता से ही बातें करती। वो ना होती तो उसे ढूंढती, उसके साथ खाना पीना सब कुछ। और ये सासू माँ देख रही थी। कविता ने तो रमा पर जादू ही कर दिया है। देखो तो कैसे उसके साथ ही रहती है। कहाँ तो कहती थी कि कैसी बहू ले आए। वही अब जो भी घर आता कविता को बहुत पसंद करता। चाची, कविता भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मेकअप करवाना है। कविता, आ गई तुम्हारी एक और फैन। कविता कपड़े भी ऐसे पहनती कि उस पर खूब जंचते। एक रोज चाची की बहू, क्या बात है कविता, तुम इतनी मोटी हो फिर भी कपड़े हमसे ज्यादा तुम पर जचते हैं, कैसे? घर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कविता क्या बोलेगी। वो क्या है ना सीमा, मोटापा तो बचपन से ही हावी रहा है मुझ पर, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तो वही पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना, कॉन्फिडेंस से जो कुछ पहनो सब अच्छा लगेगा। चाची सास को कविता का बेफिक्र मस्त मौला और खुश रहने वाला नेचर कतई पसंद नहीं था। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मोटी तो मोटी होती है ना। तभी राकेश बोल पड़ता है, मोटी? लेकिन फिर भी चाची, मेरी कविता के सामने सब फेल है। वैसे खाना भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी कविता। हाँ, तभी तो देखो कैसी फूली जा रही हूँ मैं। वैसे सीमा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन अपनी बहू के साथ यहीं आ जाओ, वो कपड़े पहनना सीख जाएगी और तुम खाना बनाना। मेरी कविता सब सिखा देगी। कविता बहुत खुश रहती है। वो घर में ना किसी से लड़ती ना कोई कलेश। घर के लोग भी उससे खुश रहते, जिसे देखकर रिश्तेदारों को आग लगी रहती है। राकेश की चाची और ताई एक दिन, ये कविता खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है, हीरोइन मानती है अपने आप को, मोटी भैंस कहीं की। अरे हमारी बहू के सामने कहीं टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है, सबकी पसंद वही है। अरे हमारी ननद विमला को नहीं देखा कैसे कविता कविता करती रहती है? सारा मोहल्ला भी कविता का दीवाना है। अरे है क्या वो? तभी चाची की बहू आ जाती है। है क्या? सारी की सारी शरीर में चर्बी भरी है, मोटी सी। अरे साड़ी पहनती है तो देखा कैसे मांस लटकता रहता है। तू तो चुप ही कर, तुझे कोई नहीं देखता है, जितना सच कर खड़ी हो जा।
उसे देखते ही लोग कैसे पागल हो जाते हैं, हंसती मुस्कुराती रहती है। देखो दीदी, हमारी बहू को कुछ ना बोलो। यहाँ हम कविता को सबक सिखाने के लिए बैठे हैं, ना कि मेरी मिस वर्ल्ड जैसी बहू का मजाक बनाने हैं। अरे हाँ, पर कैसे? वो मामा जी की बेटी की शादी आ रही है ना, सारा परिवार रहेगा। वहाँ उसका ऐसा मजाक बनाएंगी कि रोते रोते सही हो जाएगी। क्यों, क्या कहती हो? सभी हाँ कर लेते हैं कि कविता का कॉन्फिडेंस खत्म करके ही रहेंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है। कविता और उसका पति सेम रंग की साड़ी और ड्रेस में शादी में पहुंचते हैं। साथ में होती है सास। बहू, जा जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लिया। कविता चली जाती है, लेकिन ये क्या, प्लान के मुताबिक वहाँ ताई और चाची खड़ी होती हैं। साथ में खड़े होते हैं रिश्तेदारी के बहुत सारे लोग। अरे कविता, कितना खाएगी? आते ही आइसक्रीम पर टूट पड़ी। सभी हंसने लगते हैं कि तभी ताई बोलती है, खा खा कर मोटी हो रही है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती। अरे सब लोग जल्दी से खाना खा लो, कहीं कविता सारा खाना खत्म ना कर दे। फिर एक बार कविता की बेइज्जती में सब हंसने लगते हैं। कविता पहले तो सबको हंसता देखती है। चाची और ताई को लगता है कि बस उनका काम तो बन गया। कविता को बेइज्जती फील हो रही है और वो अब कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगी कि तभी कविता वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। सही बोल रहे हैं चाची। वो क्या है ना, बचपन से ही मैं जहाँ जाती हूँ मैं ही लोगों को पहले से बोल देती हूँ, भैया खाना खा लो। नहीं तो मैं खा लूँगी सारा खाना। तभी मामी आ जाती है, जिनकी बेटी की शादी होती है। अरे कविता, खा ले, तेरे लिए तो मैं और बनवा दूँ। भाई सच्ची क्या लड़की है कविता। सारी शादी की तैयारी इस लड़की ने अकेले ही करवाई है। अरे ये लड़की ऐसी है कि क्या कहे, मोटापा ही इसकी खूबसूरती है, वरना सूखी सूखी लड़कियां कहाँ भाती है। इतने फूले फूले गाल, प्यारी सी हंसी। कविता जैसी बहू तो किसी की नहीं आई है। तभी कविता की सास और पति भी आ जाते हैं। कविता उन लोगों को देखती है। मेरी कविता लाखों में एक है। लोगों के पास सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी रोते रहते हैं, कोई बहू से परेशान तो कोई उसकी शक्ल से। लेकिन मेरी बहू ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। इसकी हंसी और खिलखिलाहट से मेरा घर रोशन रहता है। सही कहा माँ, वरना क्या करना है पतली गोरी लंबी को घर लाकर, जो घर पर रोज क्लेश करे। क्यों चाची, वैसे आपके घर से आपकी और आपकी बहू के लड़ने की आवाज़ें रोज आती है। कम से कम कविता को तो ये सब शौक नहीं है। सभी कविता बहू के लिए ताली बजा रहे थे और कविता सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। तो देखा दोस्तों, आप दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, आपकी पहचान आपके नेचर से होगी, ना कि शक्लों सूरत से। तो ससुराल में खुशियाँ लाएंगी, सबको खुश रखेंगी, तो खुशियाँ अपने आप आपके पास आएंगी। बहू यूं ही लक्ष्मी नहीं कहलाती, और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ बहू खुश रहती है और सबको खुश रखती है।